भारत में रिसेंटली रिलीज होने वाली नेटफ्लिक्स सीरीज द कंधारा हाईजैक सीरीज पर तनाज़ा क्यों चल रहा है। इस वेब सीरीज में सन 1999 की इंडियन एयरलाइंस की परवाज IC-814 की हाईजैकिंग के वाकयात को पेश किया गया है। हाईजैक होने के बाद परवाज अमृतसर, लाहौर और दुबई में लैंडिंग करने के बाद बिलाखिर कंधारा में उतारी गई थी। ये सीरीज कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुई और रिलीज होने के बाद काफी मकबूल हुई, लेकिन भारतीय हुकूमत ने सीरीज IC-814 दी कंधारा हाईजैक के हवाले से होने वाले तनाज़े पर नेटफ्लिक्स की भारतीय सरबराह को तलब भी कर लिया है। ये वेब सीरीज 1999 में अस्करियत पसंदों के जरिए इंडियन एयरलाइन के एक प्लेन की हाईजैकिंग के असल वाकयात पर मबनी है। मोदी हुकूमत में इत्तलात व नशरियात की वजारत ने भारत में नेटफ्लिक्स के मवाद की सरबराह मोनिका शेरगिल को हिदायत की है कि वो वेब सीरीज की मुबैना मुतनाज़ पहलुओं पर वजाहत पेश करने के लिए मंगल 3 सितंबर को हुकाम के सामने पेश हों। मरकज़ी वजारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से ये समन उस वक्त आया जब सैकड़ों सोशल मीडिया यूजर्स ने वेब सीरीज बनाने वालों पर हाईजैकरों के नाम को दानिस्ता तौर पर भोला और शंकर में तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाया है। ये वेब सीरीज अनुभव सिन्हा और त्रिशांत श्रीवास्तव ने बनाई है, जो एक किताब फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन स्टोरी पर मबनी है। ये किताब इस फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण और सहाफ़ी संजय चौधरी ने लिखी थी। इसमें नसीरुद्दीन शाह, विजय वर्मा और पंकज कपूर जैसे अदाकारों ने मेन कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तनाज़ात किस बात पर हैं। इस सीरीज में हाईजैकर्स के नाम चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर के उन कोड नामों के साथ पेश किए गए हैं जो असल में उस फ्लाइट पर इस्तेमाल किए गए थे। ताहम भारत में बाज लोगों ने भोला और शंकर के नामों के इस्तेमाल पर तनकीद की है और फिल्म मेकर्स पर हिंदू नामों का इंतखाब करने का इल्ज़ाम लगाया है। इनका कहना है कि इस तरह सीरीज में हक़ाइक़ को गलत तरीके से पेश किया गया है और मुमकिना तौर पर मजहबी कशीदगी को हवा देने की कोशिश की गई है। बेसिकली इस बहस का आगाज़ बीजेपी के IT सेल के सरबराह अमित मालविया ने किया और वेब सीरीज में हिंदू नामों के इस्तेमाल पर तनकीद की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारतीय फ्लाइट IC-814 के हाईजैकर्स खौफनाक दहशतगर्द थे जिन्होंने अपनी मुस्लिम शनाख्त छुपाने के लिए ऐसे अलकाबात का इस्तेमाल किया था। फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने गैर मुस्लिम नामों के इस्तेमाल करके इनके मुजरिमाना इरादों को जायज़ ठहराने की कोशिश की है। हिंदू ग्रुपों का ये एतराज़ है कि सीरीज में हाईजैकर्स को हिंदुओं के नाम से क्यों पुकारा गया है और इसी वजह से हुकूमत ने नेटफ्लिक्स के ओहदेदार को तलब भी किया है। अब आपको बताते हैं कि असल हकीकत क्या है। बेसिकली वेब सीरीज में 24 सितंबर 1999 के इंडियन एयरलाइंस की परवाज IC-814 के हाईजैकिंग को पेश किया गया है। इस त्यारे में 191 मुसाफिर सवार थे, जिसे नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के फौरन बाद ही 5 हाईजैकर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। बाद में इस फ्लाइट को अफगानिस्तान में कंधार ले जाने से पहले इस परवाज को अमृतसर, लाहौर और दुबई के एयरपोर्ट्स पर भी उतारा गया था। हाईजैकर्स ने अपने 3 साथियों मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को भारतीय जेल से रिहा करवाने पर मजबूर किया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहार वाजपेयी की क़यादत वाली हुकूमत ने यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए दिल्ली की तहाड़ जेल में कैद इन तीनों को रिहा कर दिया था। इसके बाद जनवरी सन 2000 को मरकज़ी वजारत दाखिला के एक बयान में कहा गया था कि 6 हाईजैकर्स के नाम इब्राहिम अथर, शाहिद अख्तर सैयद, अहमद काजी, मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम और शाकिर थे। हुकूमत ने इसी बयान में यह भी कहा था कि हाईजैकर्स फ्लाइट में बिलतरतीब चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर के नाम से एक दूसरे को मुखातिब कर रहे थे। इसके अलावा वो सहाफ़ी जिन्होंने इस हाईजैकिंग वाले वाक़े की कवरेज की थी, उनका भी ये कहना है कि उन तमाम हाईजैकर्स ने एक दूसरे को इस वाक़े के दौरान इन्हीं नामों से ही मुखातिब किया था। भारत की फिल्म इंडस्ट्री अब यूं बन चुकी है कि साल में मुतअद्दिद ऐसी फिल्म्स आती हैं जो कि पाकिस्तान मुखालिफ होती हैं या जिनमें मुसलमानों के खिलाफ हेटेड पाया जाता है। ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा विंग भी बन चुका है जिससे वो अपने लोगों में मकबूलियत हासिल करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले बहुत सी फिल्म्स आ चुकी हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, मसलन कश्मीर फाइल्स या बॉर्डर 2 जैसी फिल्म्स जिन्हें भारत में काफ़ी मकबूलियत मिली, लेकिन अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखे जाएं तो उनमें कोई भी हकीकत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की प्रोपेगेंडा विंग के तौर पर काम करती हैं और जब भी कुछ ना कुछ हकीकत पर मबनी कोई फिल्म या कोई वेब सीरीज आ जाती है तो हुकूमती लेवल पर भी हाहाकार मच जाता है, जो कि हमें इस सीरीज के साथ देखने को मिल रहा है।